लॉकडाउन में छलकते जाम का इंतजाम। लॉकडाउन के दुश्मनों को अनोखी सजा। दवा के नाम पर सबसे बड़ा धोखा। मुनाफाखोर शैतानों का सीक्रेट नेटवर्क। कोरोना के डबल एजेंट। जिनके दिल में इंसानियत है वो दूसरे इंसानों को फायदा पहुंचाने के लिए मौके ढूंढते हैं, लेकिन जो लोग इंसानियत के दुश्मन होते हैं वो मुसीबत के वक्त मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी। सनसनी में आज कुछ ऐसे ही इंसानियत के दुश्मन बेनकाब होंगे जो कोरोना महामारी में दोनों हाथों से दौलत कमा रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है, फिर चाहे इसके लिए उन्हें किसी की जिंदगी के साथ ही क्यों ना खेलना पड़े। आप भी देखिए कोरोना की दवा के नाम पर कैसे चल रहा है धोखेबाजी का सबसे घिनौना खेल। कोरोना महामारी के दौरान इन दिनों एक दवा का जिक्र सबकी जुबान पर है। उस दवा का नाम है रेमडेसिविर। यानी जिंदगी का इंजेक्शन। इन दिनों सोशल मीडिया पर भी रेमडेसिविर इंजेक्शन से जुड़े मैसेजेस की बाढ़ आई हुई है। शहर शहर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी मची हुई है और इसी मारामारी का फायदा उठाने के लिए कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है ठगी और धोखेबाजी का घिनौना धंधा। कोरोना मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कुछ मुनाफाखोर शैतान कर रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन का काला बाजार। रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल कोरोना मरीज की जान बचाने के लिए किया जाता है। जब मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तभी डॉक्टर मरीज के परिवार से कहते हैं कि रेमडेसिविर का इंतजाम कर लीजिए, हर हाल में चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कोरोना के कहर से डरे हुए लोग किसी भी कीमत पर रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं, चाहे उन्हें कहीं से भी मिले और कितना भी खर्चा क्यों ना करना पड़े। क्योंकि जब सवाल किसी की जिंदगी का होता है तो इंसान पैसों की फिक्र नहीं करता है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले शैतान लोगों की इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और एक एक इंजेक्शन के बदले वो वसूलते हैं मुंह मांगी कीमत। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं कोरोना काल के शैतान। इंसानी लिबास में छुपे ऐसे शैतान जो कोरोना महामारी के बीच लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इन शैतानों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की काला बाजारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। इसमें से यशवंत नाम का एक शख्स पश्चिमी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके का रहने वाला है और वो एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करता है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि वो शैतान उन कोरोना मरीजों के रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में बेचता था जिनकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो जाती थी। इस घिनौने धंधे में उसका एक दोस्त दीपक भी शामिल था। दिल्ली पुलिस ने दोनों शैतानों से रेमडेसिविर के 5 इंजेक्शन जब्त किए हैं जिन्हें ये लोग 30 से 40 हजार रुपए के रेट पर बेचने वाले थे।
पुलिस अब यह पता लगा रही है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी के धंधे में अस्पताल का कोई डॉक्टर या दूसरे स्टाफ मेंबर तो शामिल नहीं थे। दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश के देवास में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले शैतान पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस गिरफ्त में आए 2 आरोपियों में से एक नर्स है, जबकि दूसरा एक कंपाउंडर है। ये लोग 22 से 25,000 रुपए तक में इंजेक्शन बेच रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड अचानक ही बढ़ गई है। हर शहर में लोग एक एक इंजेक्शन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। लोगों की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ शैतानों ने जिंदगी के इंजेक्शन की कालाबाजारी शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि जब से रेमडेसिविर की मांग बढ़ी है, तभी से बाजार में नकली इंजेक्शन पहुंचने लगे हैं। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का काला कारोबार दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक फैला हुआ है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के कोटद्वार की हैं, जहां नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस फैक्ट्री में बनने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई दिल्ली समेत कई राज्यों में होती थी। नकली रेमडेसिविर के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली रेमडेसिविर की फैक्ट्री का पर्दाफाश करके 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से भारी मात्रा में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली दवा फैक्ट्री चलाने के आरोपी आदित्य गौतम की फैक्ट्री से 198 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, 3000 खाली शीशी, पैकिंग का मटेरियल और कंप्यूटर बरामद किया है। इसके अलावा वो मशीन सील की है जिससे यह नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार किया जा रहा था। पुलिस का दावा है कि यह गैंग अब तक 2000 से ज्यादा नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जरूरतमंद लोगों को बेच चुका है। एक रेमडेसिविर इंजेक्शन 25,000 से 40,000 में बेचा जा रहा था। दवा के नाम पर सबसे बड़ा धोखा, मुनाफाखोर शैतानों का सीक्रेट नेटवर्क। कोरोना के इलाज के खातिर जब से रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बढ़ी है, तभी से एक और खेल शुरू हो गया है। वो खेल है नकली इंजेक्शन के कारोबार का। कुछ लोगों ने मौके का फायदा उठाकर नकली इंजेक्शन की फैक्ट्री खोल ली है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी यह समझना है कि असली और नकली इंजेक्शन के बीच का फर्क क्या है। असली और नकली के इसी फर्क को समझा रही हैं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की डीसीपी मोनिका भारद्वाज। 2-3 चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखें तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फेक मेडिसिन है या नहीं है। RX का सिंबल देख लें, आमतौर पे पैकेजिंग पे भी और अंदर जो इंजेक्शन है उस पे भी RX लिखा होता है। दूसरी एक चीज़ जो आप एक बहुत इजी है और आप बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई मेडिसिन फेक है या नहीं है, वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स। इतनी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज़ हैं और तो हर तरह के रिसोर्सेज उनके पास हैं। इस तरह की मिस्टेक होना बड़ा मुश्किल है। स्पेलिंग मिस्टेक जो स्टेट है उसके स्पेलिंग में मिस्टेक होगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, जैसे जो हमने अभी फेक रेमडेसिविर पकड़ी थी उसमें फॉर यूज़ इन इंडिया की जगह फॉर यूज्ड इन इंडिया लिख दिया था। ये बहुत एक इजी तरीका है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फेक मेडिसिन है। तीसरी चीज़ जो आप देख सकते हैं कि उसमें जो फर्स्ट लेटर देखते हैं आप लोग हमेशा वो कैपिटल में होगा। जैसे फॉर यूज़ इन इंडिया अगर आप लिख रहे हैं तो 4 का F कैपिटल में होगा। वो भी एक चीज़ आपको आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकती है।
एक और तरीका है, आप चाहें तो जो उसमें एड्रेसेस दे रखे हैं कि कहाँ मैन्युफैक्चर हुई है, उसको एक बार गूगल करके देख सकते हैं। अगर कोई ऑथेंटिक अवेलेबल है इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो वो आपको गूगल पे उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। कोरोना महामारी के दौरान एक तरफ नकली दवाओं का घिनौना धंधा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग लॉकडाउन के बीच शराब के गैर कानूनी कारोबार में जुटे हैं। आप भी देखिए शराब के शौकीन कैसे चोरी छुपे कर रहे हैं छलकते जाम का इंतजाम। ये तस्वीरें हरियाणा के सोनीपत की हैं, जहां कहने को तो पूरी तरह से लॉकडाउन लगा है, लेकिन असल में वो लॉकडाउन इस शटर की तरह है। ऊपर से बंद और नीचे से खुला। मतलब दूर से देखेंगे तो लॉकडाउन के ताले नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही नजदीक पहुंचेंगे तो सारे ताले बेमायने हो जाएंगे और झटपट छलकते जाम का इंतजाम हो जाएगा। हम आपको बता दें कि बंद पड़ा ये पीला शटर शराब की एक दुकान है और सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन में इस दुकान को बंद होना चाहिए था, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। दुकान दुनिया को दिखाने के लिए तो बंद है, लेकिन खरीदारों के लिए शटर के नीचे से पैसा दीजिए और शराब की बोतल ले लीजिए। लॉकडाउन में गैर कानूनी तरीके से दुगनी कीमत पर शराब बेच शराब माफिया जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। यहां तो जैसे शराब खरीदने वालों का मेला लगा हुआ है। कहने को तो शराब की दुकान का शटर बंद नजर आ रहा है, लेकिन यह सिर्फ पुलिस को दिखाने के लिए है। खरीदारों के लिए तो पूरा जुगाड़ है। शराब के शौकीन हल्का सा शटर उठाते हैं, आवाज लगाते हैं और शटर के नीचे से ही अंदर बैठे ठेकेदार के कारिंदे को पैसे थमा देते हैं। उसके बाद कुछ सेकंड का इंतजार और फिर पैसा अंदर और शराब की बोतल बाहर। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए। यहां तो शटर उठाने का झंझट भी नहीं है। शराब शौकीनों के लिए एक छोटी सी खिड़की बना रखी है। इसी खिड़की से पलक झपकते ही बोतल बाहर आ जाती है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद भी जो लोग खूनी वायरस के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें देखकर हैरत होती है। मुझे हैरत होती है कि लोग अपनी जान हथेली पर रखकर घरों से बाहर क्यों निकलते हैं। वो लोग आए दिन पुलिस और प्रशासन के लिए नई नई परेशानियां क्यों खड़ी करते हैं। आखिर क्यों वो सड़कों पर तमाशे का सबब बन जाते हैं। कोरोना का खूनी वायरस मौत बनकर सिर पर मंडरा रहा है, लेकिन इन सभी लोगों ने मानो कसम खा रखी है, चाहे कुछ भी हो जाए मगर हम नहीं सुधरेंगे। पुलिस चाहे डंडे बरसाए या फिर उठक बैठक करवाए, जो चाहे सजा दे दे, हम नहीं सुधरेंगे।
आगे आगे बैंड बाजा और पीछे पीछे मेंढक डांस। सड़क पर मेंढक की तरह कूद कूद कर डांस करने वाले लोग अकेले नहीं थे, बल्कि उन पर नजर रखने वाले पुलिस वाले भी साथ साथ चल रहे थे। कुछ खादी वर्दी में तो कुछ सादे कपड़ों में। कुछ पुलिस वालों ने हाथों में डंडे भी थाम रखे थे। मेंढक डांस करते हुए कैमरे में कैद हुए लोगों पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप था, इसीलिए उन्हें ये अनोखी सजा दी गई थी। लेकिन सजा की इन्हीं तस्वीरों पर संग्राम शुरू हो गया है। ये तस्वीरें इंदौर के देपालपुर की हैं। रविवार को इंदौर में कोरोना नियम तोड़ने वालों को तहसीलदार ने सजा के तौर पर ऐसे ही सड़कों पर मेंढक डांस करवाया। खुद प्रशासन की तरफ से इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया, लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब प्रशासन पर आरोप लगा कि सजा देने के दौरान लोगों के साथ मारपीट की गई और उन्हें लात घूंसे भी मारे गए। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जागो मामा जागो, इस मध्य प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं ढूंढ रही है आपको। जिस प्रकार से आपके अधिकारी लोग एक तानाशाही के रूप में आम जनता के ऊपर डंडे और लाते बरसा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने संज्ञान में लेना चाहिए। कल की घटना है देपालपुर विधानसभा की। वहां का तहसीलदार, मगरूर तहसीलदार, नाम तो जिसका बहादुर है, बजरंग बहादुर, लेकिन बहादुरी दिखाता है गरीब जनता के ऊपर, जो जनता खुद अपने परिवार के लिए जूझ रहा है, इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए। अनोखी सजा का वीडियो वायरल होने के बाद जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो खुद डीएम साहब भी इसे गलत बता रहे हैं। नहीं, गलत है वो, बहुत गलत है वो, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गलती थी लोगों की, किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। और जब एपिडेमिक डिजीज एक्ट होता है, कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि उसकी जान की जिम्मेदारी उसकी है, जान की जिम्मेदारी प्रशासन की रहती है उसकी। अगर वो लापरवाही करता है तो वो किसी दंड का भागी जरूर होता है वो, पर इस प्रकार से जो कृत्य किया है वो गलत था बिल्कुल वो, और मैंने डांटा भी है उसको। इधर गांव वालों का गुस्सा भी भड़क गया है। कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि अगर तहसीलदार और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में एक जो बात समझ से परे है वो ये कि जो लोग अब सरकारी अधिकारियों को धमकियां दे रहे हैं वो भला ये सुनिश्चित क्यों नहीं करते हैं कि कोरोना नियमों को तोड़ने का हक किसी को भी नहीं है। लोग भला इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि जो कोई भी शख्स कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे हैं वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। याद रखिए, अभी तक कोरोना का कोई मुकम्मल इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव में ही बचाव है। कोरोना की दूसरी लहर ने हर किसी को डरा रखा है, क्योंकि आए दिन कोरोना के बदले हुए स्ट्रेन से जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक वायरस का नया स्ट्रेन इतना खतरनाक है कि वो आरटी-पीसीआर टेस्ट को भी चकमा दे देता है। इसलिए बहुत से लोग इन दिनों डॉक्टरों से सलाह लिए बगैर ही सीटी स्कैन करवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह से सीटी स्कैन करवाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आप भी सुनिए सीटी स्कैन के खतरे की कहानी हेल्थ एक्सपर्ट्स की जुबानी। देखिए, कभी भी अगर आपका फॉल सैचुरेशन में फॉल हो तो अवश्य सीटी कराना चाहिए। अगर आपको एक्सेसिव कॉफ है, बहुत ज्यादा कॉफ हो रहा है, आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, आपका रेस्पिरेटरी रेट 20, 22, 24 से ऊपर हो रहा है, आपको चेस्ट में सीवियर पेन हो रहा है, तो इन हालात में आपको कराना चाहिए। जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट डिजीज है, 60 से ऊपर हैं, ओबीज हैं, एक सीटी स्कैन कराने में आपको 300 से 400 एक्सरेज के बराबर रेडिएशन एक्सपोजर होता है।
जो आपका बाद में खासकर यंग लेडीज में कैंसर होने का खतरा बढ़ा सकता है। तो इसको आसानी से ना लें। एक और चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जो बहुत ही एक क्रूड टेस्ट है जो सब लोग कर सकते हैं। तो मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूं कि जो पहले 7-8 दिन आप घर में हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग करके ब्रेथ होल्डिंग करें और अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। तो अगर आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम रोज 1-2 सेकंड बढ़ रहा है, आप 25 सेकंड से ऊपर ब्रेथ होल्डिंग कर पा रहे हैं। और एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है जिसमें हम पल्स ऑक्सीमीटर लगा के अपना सैचुरेशन देखते हैं, 6 मिनट कमरे के अंदर वॉक करते हैं और उसके बाद फिर सैचुरेशन देखते हैं। तो अगर 6 मिनट वॉक करने पे आपका सैचुरेशन नहीं ड्रॉप हो रहा है और आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम 25 सेकंड से ऊपर है, तो आपको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीटी स्कैन कराने की कोई जरूरत नहीं है। एक सीटी स्कैन यानी 300 से 400 एक्सरे, मतलब ये कि सिर्फ एक बार सीटी स्कैन करवाने से हमारे शरीर पर 400 एक्सरे के बराबर बुरा असर पड़ सकता है। और डॉक्टर की सलाह के बगैर बार बार सीटी स्कैन करवाने से यह खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। यह खतरा कैंसर का कारण भी बन सकता है। इसलिए कोरोना से लड़ते हुए आपको इस नए खतरे से भी रहना होगा खबरदार। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।